देख के आए थे, उसमें हम बंध की चर्चा करके आए थे कि बंध का निरोध कैसे संभव है, अर्थात आश्रव का जो बंध है वो किस प्रकार संभव है, वह पूर्व की गाथा में देख के आए थे। और वर्तमान जो गाथा अपन देखेंगे उसमें क्या बताया गया है कि जो आश्रव के नष्ट करने की जो विधि है वो किस प्रकार विधि है। तो जब आचार्य पूर्व की गाथा में यह बता के आए थे कि पूर्व की गाथा में क्या बताया था कि किस प्रकार से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, कि ज्ञान मात्र से, वेद विज्ञान से जब तक हम नहीं जानेंगे कि क्या है आश्रव क्या है, तो वहां पे बताया कि णादूर्ण आश्रवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुखस्य कारणम तिये तदो नियतम कुणदि जीवो, अर्थात कि जो आश्रव हैं वह किस प्रकार हैं, तो असुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं, और क्या है कि दुख के कारण हैं। जब तक हम उनको ऐसा नहीं जानेंगे, जब तक जीव उनको ऐसा नहीं जानेगा, तब तक वो उनसे निवृत्ति नहीं पा पाएगा, और जब तक वो निवृत्ति नहीं पा पाएगा तब तक वो अपने आप को नहीं जान पाएगा। इसीलिए जब बंध के निरोध की विधि, जब बंध के निरोध की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब आश्रव हैं तो अब आश्रव किस प्रकार नष्ट होंगे उसकी विधि भी चाहिए। तो उसके लिए यह जो गाथा है वह बताते हैं। तो जब उसकी उत्थानिका प्रारंभ करते हैं तो उसमें क्या है, कैन विधि नामानाम आश्रवेभ्यो निवर्तते इति चेत। इति चेत का मतलब शांति जी बहुत बार हम लोगों को चेता चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्व की जो गाथाएं हैं उनमें भी जो उत्थानिकाएं हैं उनमें भी इति चेत शब्द बार बार आया है। तो भाई साहब ने हम लोगों को पहले बहुत सारी बार बताया है। तो इति चेत का मतलब क्या है? इति चेत का मतलब है अगर कोई ऐसा कहे तो कैसा कहे कि किस कैन विधि नामानाम आश्रवेभ्यो निर्वर्तित इति चेत, अर्थात कि जो किस विधि से आश्रव जो हैं वह नष्ट होंगे, अर्थात जो आश्रव से निवृत्त होने की विधि क्या है। यह ऐसा कोई पूछे तो क्या कहना, जो गाथा है कि अहम को खलु शुद्धो ऋममोणान दंसन समग्गो तम ही ठियो तद चित्तो सब्बे ए देखयम नेमी, अर्थात कि अहम को, कल इस पर चर्चा हो गई है कि अहम क्या है, किसके लिए उपयोग किया गया है, और एक शब्द है क्या है, किसके लिए उपयोग किया गया है। तो इसी को अपन फिर से एक बार गहराई से देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कल इसका जो हुआ था वो सामान्य कथन हुआ था, आज थोड़ा सा विशेष करते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि अहम अर्थात मैं मेरा वर्णन है, वैसे तो पूरे समयसार जी में ही अपना वर्णन है, पर जो अहम शब्द है उसमें क्या है और एक शब्द है उसमें क्या है, शुद्ध क्या है और निर्मम क्या है। यहाँ पे निर्मम से क्या लेना है, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव क्या है, और फिर चित्त किस में लगाना है, वह सब बात आगे इसी में आएगी। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि जो आश्रव को नष्ट करने की जो विधि पूछ रहा है वो कोई अज्ञानी तो पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो उन सब चीजों में मजा आता है जो उसके विपरीत हों, मतलब जो उसके लिए अच्छी लगती हैं वो उन्हीं में प्रवृत्त करता है। फिर उसे मतलब नहीं रहता कि क्या ज्यादा बेहतर कर सकते थे, उसका ध्यान नहीं रहता। जिस चीज में उसको अच्छा लग रहा है वो भाई उसी चीज पे बढ़ता है कि नहीं। कोई अज्ञानी है, अर्थात मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति उसको बहुत मजा आ रहा है मोबाइल चलाने में, अब वो मोबाइल चला रहा है, पर ये नहीं देख रहा है कि उससे बाद में क्या होगा। पर वर्तमान में अभी क्या उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो चला रहा है, पर भविष्य में क्या होगा जब तक वो नहीं जानेगा। अगर कोई ऐसा जान रहा है कि भविष्य में क्या होगा तो वो क्या है, उसको ज्ञानी की श्रृंखला में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अब वर्तमान का तो देख ही रहा है, साथ में भविष्य को भी लेके चल रहा है, और उसका भी क्या कर रहा है कि उससे हमें आगे कोई पीड़ा ना हो, उससे कोई दुख ना हो, इस प्रकार का क्या कर रहा है, वो ज्ञान कर रहा है। तो उसी प्रकार जब हम कल यह चर्चा देख रहे थे कि अहम मतलब क्या लिया है, अहम मतलब मैं लिया है। मैं मतलब कौन? वैसे अहम के मतलब बहुत सारे होते हैं। अगर सांख्यों से हम पूछें कि अहम का मतलब क्या होता है तो वो क्या कहेंगे, अहंकार। मतलब जो वो लोग अहम का मतलब, और वैसे भी अहम का मतलब अहंकार भी होता है। तो
अगर हम उन लोगों से पूछेंगे तो वो हमें अहम का मतलब वही देंगे, क्योंकि क्या मानते हैं वो, प्रकृति से अहम का उत्पादन हुआ, फिर नीचे वो सब चीजें मानते हैं। पर वैसे बहुत सारे अर्थ होंगे, पर हमें वह सब अर्थ ना लेते हुए हमें क्या लेना है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अहम आवाम वयम, तो अहम शब्द लेते हैं और वो किस चीज में है, एक वचन में है। उसी प्रकार यहाँ क्या, अहम, अहम मतलब कौन, मैं, यहाँ पे मेरी बात हो रही है, ना कि किसी अन्य की। और मैं कैसा हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं और कैसा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं किसी भी चीज से बंधा नहीं हूं, मुझे किसी ने बांधा नहीं है, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मैं क्या हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं किसी भी प्रकार से किसी चीज में लिप्त नहीं हूं। और क्या है, निर्मम हूं, अर्थात बिल्कुल किसी भी सौमित्र पने से या फिर ममत्व पने से किसी से भी रंगा नहीं हूं, इसीलिए क्या हूं, मैं निर्मम हूं। ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसलिए ज्ञान दर्शन स्वभाव मैं हूं, उससे परिपूर्ण हूं। और क्या हूं, उसी में स्थित हूं, अर्थात स्थित हूं। और क्या है, उसी में लीन हूं। और जब यह सब हो जाएंगे तो क्या होगा, सब पापों का जो क्षय है वो अपने आप हो जाएगा, सब आश्रमों का जो क्षय है वो सब अपने आप हो जाएगा। वैसे ही जब अभी एक की बात हो गई थी कि मैं, और एक की बात हो गई थी, हम शुद्ध की बात करेंगे कि शुद्ध क्या है। अर्थात शुद्धता किस चीज से बताई है कि जो कारक प्रकरण अपन ने पढ़ा हुआ है कि कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से पूरा घटाया हुआ है कि कारक, जो कारकपने से किस प्रकार से हम भिन्न हैं। अर्थात कोई मेरा कर्ता नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया है, ना मैं किसी का करता हूं। तो इस प्रकार की चर्चा आई है कि देखो, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं, मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं। कैसे पार हूं, क्योंकि मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं किसी का करता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर मैं किसी का कुछ करने वाला हुआ तो मैं करता हो जाऊंगा। और जो अपना जो एक वो है कि हम किसी भी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो एक वो देखें कि एक मैन जो चीज होती है हर धर्म में, तो हमारे धर्म में क्या है, कोई किसी जीव का करता धरता नहीं है, कोई किसी द्रव्य का भी करता धरता नहीं है, जो द्रव्य है वह स्वयं का करता धरता है। यही बात इस गाथा में आई है कि जीव है, जो आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, वह कैसी है, वह स्वयं की करता धरता है, ना कि कोई अन्य की। स्वयं के जो भाव हैं वह वो करती है, अन्य जो पुद्गल के भाव हैं उनको नहीं करती है। कारक चक्र की बात है कि कारक चक्र कैसी, कि मैं किसी का करता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी का कुछ करने में समर्थ नहीं हूं। फिर मैं किसी का कारण नहीं हूं, अर्थात किसी का साधन नहीं हूं, साधन नहीं हूं मैं किसी का, ना मुझ पे किसी चीज का भार है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अगर मैं ऐसा भी नहीं हूं कि कोई मेरा भोग कर सके फिर छोड़ दे, तो इन सब चीजों से मैं कैसा हूं, इन सब चीजों से मैं पार हूं। मैं किसी का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मैं किसी का जो बंदूक रखने का कंधा नहीं हूं, अर्थात कि किसी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे रखा और फिर छोड़ दिया, वैसा नहीं है। अगर जब यह आत्मा है, कैसे है, अनादि से अनंत तक है, अनादि से अनंत तक है, ना तो हमसे कभी वो भिन्न होने वाली है और ना वो हमसे भिन्न होगी। तो जब भी अगर हम कहीं किसी भी गति में जा रहे हैं या फिर जब हम मोक्ष में भी जाएंगे तो उसको लेकर ही जाएंगे और अपने ही परिणामों को लेकर, मतलब जो अपन जो परिणाम करेंगे उनके निमित्त से ही वहां तक जाएंगे, यह बात बताई है। फिर मैं संप्रदान भी नहीं हूं। संप्रदान में क्या बोल दिया कि मैं किसी के लिए नहीं हूं, क्योंकि कर्ता ने कर्म को वही सब आ रहे हैं, उनमें क्या वाक्य बना रहे हैं कि कैसे कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी का कर्म नहीं हूं, कि मैं किसी का कर्ण नहीं हूं, ऐसा सब बोलते हुए फिर वो इन सब चीजों से पृथक बता रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे क्या लेना है कि जब तक हम कारक प्रक्रिया से पार नहीं होंगे तब तक हम अशुद्ध होंगे, और जब हम इनसे पार हो जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम किसी का कुछ नहीं कर सकते और ना हम किसी का कुछ करते हैं, पर ऐसी मान्यता में जब तक हम रहेंगे कि हम किसी का कुछ करते हैं तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, अन्य जो अपने ही जो परिणाम है उन्हें ही बिगाड़ रहे हैं। फिर उसी की टीका में क्या लिखा है कि जो आत्मख्याति टीका और तात्पर्य व्यक्ति टीका में, दोनों में
बिल्कुल समानता है पहले, पर उनमें जो शब्द हैं उनका थोड़ा सा भिन्न भिन्न अर्थ है। अर्थ नहीं, शब्द भिन्न भिन्न है, अर्थ सेम ही है। वहाँ पे जो अपनी आत्मख्याति टीका है तो उसमें क्या है जो अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी बोला था। तो सकल कारण चक्र, वहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग किया गया है कि सकल कारण चक्र। और जो तात्पर्यवर्ती टीका है उसमें क्या बोला है, उसमें सीधा षट कारकों से, अर्थात वो षट कारकों से रहित, मतलब विकल्प से रहित जो चक्र है उसकी बात की है। वहाँ पे उन्होंने कारक चक्र नाम वैसे ही मतलब सीधा उल्लेख कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने उसका सकल कारक चक्र नाम दिया है। तो इस प्रकार दोनों में थोड़ी सी समानता भी है, पर अर्थ में किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं है, दोनों कैसे हैं, समान ही हैं। फिर मैं शुद्ध हूँ से क्या कहना चाहते हैं कि मैं पर से भिन्न और प्रत्यक्ष अनुभव गम्य हूँ, और अखंड अनंत हूँ, चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा। अर्थात क्या बोलना चाहते हैं, चिन्ह मात्र से, कि चिन्ह मात्र से वो सब चीज़ों का निरोध कर रहे हैं। कैसे कि मात्र शब्द जो लगा है वह पर द्रव्यों का निषेधात्मक है। कैसे कि जैसे हम देखें कि चैतन्य मात्र, जब हम किसी चीज़ में मात्र लगा देते हैं कि इतने मात्र, तो वही चीज़ उतनी हो जाएगी, बाकी जितनी चीज़ें हो जाएंगी वो सब उससे दूर हो जाएंगी। कि हम जब कोई चेक बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, 500 रुपये मात्र, या फिर 5,000, 5 लाख रुपए मात्र। तो 5 लाख एक जगह रखते हैं और बाकी के पैसे फिर जो अलग रहते हैं वो उस तरफ रखते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, चैतन्य मात्र ज्योति, अर्थात जो मात्र शब्द लग गया और आगे क्या बचा, चैतन्य मात्र। अकेले में क्या हूं, चैतन्य मात्र हूं। अन्य जो पर पदार्थ हैं उनका मुझमें किसी भी प्रकार से, या फिर जो पर भाव हैं मुझमें किसी भी प्रकार से उनका सद्भाव नहीं है। ऐसा जब हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, पर द्रव्यों से भिन्नता पता चलेगी। फिर इसी को आगे फिर इसी में अपन देखें कि अपन कल बात हुई थी कि जो टंकोत्कीर्ण और जो आत्मख्याति और तात्पर्यवर्ती टीका में, दोनों में जब बात हुई थी कि अनादि अनंत नित्योदय विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से मैं एक हूँ, ठीक है, और अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण होने से मैं एक स्वभाव वाला हूँ। ये आत्मख्याति टीका और तात्पर्यवर्ती टीका दोनों में ये शब्द दिए गए हैं। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन शब्द है अनादि अनंत। अनादि अनंत जो शब्द है वो दोनों में कॉमन है। इसीलिए क्या कहा कि जो आत्मा को अनादि अनंत बतलाकर समस्त पर्यायों से पार घोषित करता है, क्योंकि देखो पर्याय क्षणवर्ती हैं, और जब तक जो चीज़ क्षणवर्ती है, नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, और जो नए नए उत्पन्न होंगे उनमें एक पना तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हर समय बदल रहे हैं ना। जो अनादि होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खंडता नहीं होगी, अखंड होगा, वही कैसा होगा, वही एक होगा, ठीक है। इस चीज को बताया तो उसमें फिर एक उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार जो वो होता है, जिस प्रकार हम लोहे को कूटने के लिए घन वाले चीज को, जैसे उसे क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं जो मारते हैं। तो जो वो अच्छा मोटा सा होता है, जब अगर वो मोटा नहीं होगा, वो भी कैसा होगा, जिसको हम पीट रहे हैं, अगर वो वैसा लोहा होगा तो वो क्या होगा, वो दोनों चीजें पिट जाएंगी। जो अपन जो लोहार लिए हुए हैं, अगर वो भी घन पिंड का, अच्छा वो समूह नहीं होगा लोहे का, तो क्या होगा, वो भी चपटा हो जाएगा। तो वैसे ही बता रहे हैं कि जब तक यह जो आत्मा है वह क्या लंबाई चौड़ाई मोटाई इन सब चीजों को बताया है कि जो उसकी लंबाई है, लंबाई कैसी है, अनादि अनंत उसकी लंबाई है। क्यों, क्योंकि वह क्षणवर्ती पर्याय नहीं है, वो द्रव्य है, और द्रव्य नहीं बदलता, पर्याय बदलती हैं। तो अपन पर्यायों को एक नहीं बोलते, हम किन को एक बोलते हैं, हम द्रव्य को एक बोलते हैं, और वो हमेशा रहने वाला है, अनंत अनंत। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो लंबाई है वह अनंत अनंत है। और क्या है, असंख्यात प्रदेशीपना जो है वह क्या है, उसकी चौड़ाई है। अर्थात जैसे जब समुद्र घात, केवली समुद्र घात होता है, तो जो अपने जितने भी प्रदेश होते हैं वो सब में फैल जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी चौड़ाई है, जितने भी लोग को घेर लेते हैं, तो जितनी भी वो चौड़ाई हो जाएगी,
मतलब पूरे लोक को जब घेरे हुए हैं तो वो उसकी चौड़ाई हो गई, मतलब असंख्य चौड़ाई हो गई, और अनंत गुणों का होना वह उसकी मोटाई हो गई। अब जब लंबाई है, चौड़ाई है, तो उसमें मोटाई भी कुछ होगी। तो क्या कह रहे हैं कि जो उसमें अनंत गुण हैं, क्योंकि जितने प्रदेश होंगे उतने प्रदेशों में गुण भी होंगे, तो वैसे ही अनंत गुण फिर उनमें उनके अंदर भी हो सकते हैं गुण, इसीलिए अनंत गुणों का होना उसकी मोटाई को दर्शाती है। इन सब चीज़ों को हमें देख के क्या पता चलता है कि जो हमारा जो भगवान आत्मा है वह कैसा है, अखंड है, असंख्यात प्रदेशी है और अनंत गुणात्मक है। बिल्कुल ऐसा होने से क्या है, वो एक है और घनपिंड है। अगर वो घनपिंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी जैसे वो पिघल रहा था लोहा जो मार रहे थे घनपिंड वाला, वैसे ही क्या होगा, आत्मा भी क्या बन जाएगा कि वो अनित्य नहीं रहने वाला, फिर मतलब नित्य नहीं रहने वाला, अनित्य हो जाएगा। अगर हमें उसकी एकता को देखना है, उसकी शुद्धता को देखना है और उसकी शुद्धता को देखना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी शुद्धता को देखने के लिए हमारे लिए कारक चक्र देखना पड़ेगा, और उसकी जो एकता को देखने के लिए उसकी अखंडता को देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब तक जब जैसे बौद्ध लोग होते हैं तो वो क्या मानते हैं कि जो प्रत्येक समय की पर्याय है, मतलब पर्याय नहीं, वो मानते हैं कि जो भी चीज़ है वह प्रतिक्षण विनाशशील है। वो नित्यता को नहीं मतलब नित्यता को मानते हैं, पर वो विकल्प से मानते हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर वो ऐसा बोलते हैं कैसा कि अगर कोई वस्तु है वो प्रति क्षण नष्ट हो रही है फिर बन रही है, नष्ट हो रही है फिर बन रही है, अगर वो वैसा बोल रहे हैं तो फिर उनके किसी भी चीज़ की अखंडता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वह किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, तो वो चीज़ एक नहीं हो सकती। वैसे अपन उनको ऐसे ही खंडन करते हैं। पर ऐसे ही अगर हमारे आत्मा में होने लगा कि वह भी एक पर्याय बन गई, तो क्या होगा, वह किसी भी प्रकार से एक नहीं होगी। और हमें एक क्यों जानना है, क्योंकि हमें जो पर चीजें हैं, जो आत्मा से जो भिन्न चीजें हैं, जो पर द्रव्य हैं, उन सब से क्या करना है, हमें भिन्न स्वभाव अपना दर्शाना है, हमें दर्शाना है। इसीलिए हमें जानना भी क्या है, उतना ही जरूरी है। तो एक शब्द की और शुद्ध शब्द की व्याख्या में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि जब टीका देखेंगे तो टीका का जब ये दो बिंदु होते हैं तो उसमें दादा सार लिखते हैं पूरा। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घंट स्वभाव वाला होने के कारण एक हूँ। एक की चर्चा हो गई थी, क्यों? क्योंकि मैं जो विज्ञान घन स्वभाव है मेरा, उसके कारण, जो अखंड स्वभाव है मेरा, उसके कारण मैं एक हूँ और कारक प्रक्रिया से पार हूँ। अर्थात अगर पार नहीं होगा तो क्या होगा, उनमें लिप्त होगा तो संसार में परिभ्रमण करेगा। पर हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, इसीलिए हमें कारक चक्र की जो प्रक्रिया है उससे पार होना है। फिर शुद्धता की बात आई कि जब ऐसी शुद्धता कैसे होगी, जब हम अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा उत्सुक होंगे। अगर हम स्वयं के लिए, अगर हम पहले क्या बताया था इसके पहले, कि जो आश्रव भाव है वो विपरीत भाव है, असुचि भाव है, पहले उनसे अपना जो माइंड था उनसे पहले हटवा दिया। कैसे? कि वो भाव हमारे नहीं है, वो भाव अगर हमारे होते तो उन्हें असुचि बोलते, अगर उन्हें असुचि नहीं बोलते तो वो भाव फिर हमारे होते। पर हम क्या बोलते हैं, वो असुचि हैं, तो वो उनसे मन हटा के कहाँ लगाना है जो मन, क्योंकि मन कहीं से हटता है तो कहीं लगेगा भी फिर, तो उन सब चीजों से हटा के हमें मन लगाना है। तो कहाँ लगाना है, वो इस गाथा में बता रहे हैं कि जो मैं हूं, जो मेरा स्वभाव है, जहां पे मैं रहने वाला हूं, जो मेरे भाव हैं उनका ही मैं करता हूं, ऐसा जानकर जो अपने में स्थित होता है, जो अपने में लीन होता है, वही आश्रव जो कर्म है उनको क्या करता है, धोता है। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज हैं, तो उनका भी क्या है, एक पद्यानुवाद है। तो पद्यानुवाद में उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से इसका जो पद्यानुवाद है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे जो बिल्कुल सरल भाषा है, बिल्कुल सरल भाषा, वो उसमें आ जाएगी कि मैं एक शुद्ध नय से दृग बोध स्वामी
हूँ शुद्ध बोध अविरुद्ध अबद्ध नामी, निराग भाव निज लीन हूँ, शुद्धोपयोग बल से विधि पंख धोऊं। अर्थात मैं शुद्ध नय से, इसमें अपन शुद्ध का अर्थ दो प्रकार से ले सकते हैं कि जो गाथा में शुद्ध शब्द आया है उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम शुद्ध से निश्चय नय को भी ले सकते हैं। तो मैं शुद्ध नय से दृढ़ बोध स्वामी, कि हे स्वामी मैं निश्चय नय से क्या हूँ, एक ही हूँ। और वैसे अपन बाहर जब देखें, व्यवहार से जब देखते हैं तो अन्य बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपनी लगती हैं उनको हम व्यवहार से अपना बोल भी देते हैं, पर हम निश्चय से जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं निश्चय से शुद्ध हूँ और एक हूँ शुद्ध बोध अविरुद्ध अबद्ध नामी। हूँ शुद्ध बोध अर्थात जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है, शुद्ध है, और क्या है, किसी से विरुद्ध नहीं है, अर्थात किसी से खंड होने वाला नहीं है, खंडित होने वाला नहीं है। अबद्ध जो शब्द है किसी से बनने वाला नहीं है। कारक चक्र की जो प्रक्रिया है वो भी क्या हो गई, अबद्ध शब्द में अगर देखा जाए तो उसमें भी आ गई, क्योंकि मैं किसी से बना नहीं हूँ, किसी का स्वामी नहीं हूँ, मैं किसी का करने धरने वाला नहीं हूँ, कोई मेरा करने धरने वाला नहीं है। और इस प्रकार की जो पूरे भाव हैं वो भी इसमें आ गए। निराग भाव करता निज लीन हूँ, अर्थात निर्भाव, निराग अर्थात जो जिस नी मतलब नहीं, यहाँ पे निर मतलब नहीं, और राग जो राग रूपी भाव नहीं है, तो क्या है उनमें मैं लीन हूँ, अर्थात जो राग भाव है उनको नष्ट करते हुए जो अपने भाव हैं अर्थात जो अपना स्वभाव है उसमें क्या हूँ, लीन हूँ। शुद्धोपयोग बल से विधि पंख धोऊं, और शुद्धोपयोग रूपी जो बल है उससे क्या करूं, पंख अर्थात आश्रव, असुचिता और जो विपरीत भाव जो अपन के हैं उनसे क्या करना है, उनको धोना है। इसीलिए शुद्धोपयोग बल से, अगर जब तक हमें शुद्धोपयोग नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा किसी चीज का, अगर हमें भेद विज्ञान नहीं होगा तो क्या हम किसी चीज को, अपने को और पर को भिन्न नहीं जान पाएंगे, और भिन्न नहीं जान पाएंगे तो क्या होगा, हम उनमें ही आसक्त रहेंगे। तो शुद्धोपयोग बल से विधि पंख धोऊं, तो विधि क्या है, विधि तो यही है कि सभी परद्रव्यों से हटके जब स्व में जब तक नहीं रमने वाले, स्व में स्थित नहीं होने वाले, तब तक क्या नहीं होगा, जो आश्रव है अर्थात जो मल है अर्थात जो मलिनता है वो नष्ट नहीं होने वाली। उसको नष्ट करने के लिए हमें इन बातों का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अहम की बात हो गई, एक की बात हो गई, और शुद्ध की बात हो गई। अब निर्मम की बात है, अर्थात निर्मम मतलब ममत्व भी होता है, और निर्मम का मतलब स्वामित्व भी होता है। क्यों? क्योंकि जब एक चैन बनाते हैं किसी चीज की तो क्या देखते हैं कि जो मेरा होगा मैं उसका, जो मेरा होगा वो मेरी संपत्ति होगी और मैं उसका फिर स्वामी होऊंगा। तो जब वो स्वामी पना है, जब वहां पे पहुंच जाते हैं स्वामी पने पे, तो क्या होता है, उसे ममत्व कहते हैं। और भाई ममत्व क्या है, भाई ममत्व दुख का कारण है, दुख देने वाला है। ऐसे जो प्रवचन सार की 85 नंबर गाथा में यही चीज बताई है, क्या कि जो ममत्व है अर्थात जो पर द्रव्यों से जो प्रीति पूर्वक जो अपना व्यवहार है वो कैसा है, वो स्वयं को दुख देने वाला है, निरंतर दुख को उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए उनसे कैसा होना है, इसीलिए हमें उनसे पार होना है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि अनेक प्रकार के क्रोध आदि भावों में भगवान आत्मा का ममत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, कि क्रोध आदि भाव हैं वह मेरे नहीं है। तो क्या है, कौन मेरा है, जो मेरे भाव हैं, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा ज्ञान है वही मेरा है। अन्य जो पर द्रव्यों का या फिर जो विकारी भाव हैं, जो पर भाव हैं, वो उनका कर्ता भी मैं नहीं हूँ, उनका जानने वाला भी मैं नहीं हूँ, तो मैं उनका स्वामी भी नहीं हूँ। इसलिए मैं कैसा हूँ, इसलिए मैं निर्मम हूँ। फिर आगे इसी चीज को आगे बता रहे हैं कि स्वामी पने से परिणमित होने का आश्रय यह नहीं है कि भाई उनमें स्वामी पने का आश्रय क्या है और क्या नहीं है। स्वामी पने का आश्रय अपने से जोड़ेंगे, अगर स्वामित्व पने का कि मैं अपने आप का स्वामी हूँ, तो कैसे जोड़ेंगे कि मैं अपना करने वाला हूँ तो मैं अपना स्वामी हूँ, और मैं पर में अगर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अगर करता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं उनमें अपना जो संबंध है वो बना रहा हूँ।
अगर मैं उनमें संबंध बनाऊं एकत्वता का, ममत्वता का, कि मैं इससे भिन्न, मतलब मैं अगर ए है तो मैं हूं, ए नहीं होगा तो मैं नहीं हूंगा, अगर हम ऐसा कोई संबंध बनाते हैं किसी अन्य द्रव्य से तो क्या होगा, तो उस चीज से हमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा तो है ना कि हमेशा रहने वाला हो, नहीं, वो भी कभी ना कभी नष्ट तो हो गई या फिर अपन से दूर तो हो गई। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि उन सबको ना देखते हुए जो मेरा है मैं उसे देखूं आगे। इसीलिए जब अपन पूरे 3 बिंदु 4 बिंदुओं की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, मैं को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब आचार्य कुंद आचार्य और अमृतचंद आचार्य जब इन्हीं का जब पाठ करते होंगे, जब इन्हीं का जब वो स्मरण करते होंगे, तो जब वो एक शब्द का उच्चारण करते होंगे तो उनके मन में एक वो संख्या नहीं आती होगी जो एक संख्या है। उनके मन में क्या आता होगा कि जो अन्य है वह मेरे नहीं है, जो मैं हूं वह मेरा हूं, अन्य से मुझे इतना सा भी क्या नहीं है, राग नहीं है। उनके मन में हमेशा वो सारी बातें आ जाती होंगी जो वो उस समय सोच के आए थे जिस समय उन्होंने मुनि व्रत धारण किया है। और एक पुस्तक है नर्मदा की कंकर, उसमें क्या लिखा है कि उसमें लिखा है कि जो भाव दीक्षा के समय के होते हैं उनसे उत्कृष्ट जो भाव हैं वह किन्हीं के भी जीवन में कभी नहीं होते। तो जो वो परिणाम है उस समय के, तो वही उत्कृष्ट होते हैं, वही बाद में भी स्मृति में आते हैं उनको। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो निर्मम शब्द की जो व्याख्या थी, तो उसमें हमें क्या देखना है कि मैं किसी भी पदार्थ का या फिर अपने भावों के अलावा, अपने स्वभाव के अलावा अन्य भावों का मैं करता नहीं हूं। और जो आगे बताया कि मैं सिर्फ मेरा करता हूं और मैं सिर्फ मुझ में ही लीन होने वाला हूं, अन्य में जो लीन होते हैं वैसे हम हो नहीं सकते, पर व्यवहार से कहते हैं कि हम लीन हैं, पर अगर हम उनसे पार नहीं होंगे तो संसार में घूमेंगे। और फिर अगली ही लाइन में क्या बताया, अगली ही पंक्ति में गाथा की क्या बताया कि जो ऊपर बताए गए हैं कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, और शुद्ध होने के कारण क्या करूं, और निर्मम हूं उसके कारण क्या करूं, शुद्ध हूं, एक हूं, निर्मम हूं, उनके कारण हमें क्या करना है कि हमें अपने आप में स्थित होना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी चीज का भान हो जाए कि ये चीज बिल्कुल शुद्ध है तो हम क्या करते हैं, उसे पाना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम देख लें कि हमें एक वस्तु अच्छी लगी तो हम उसे पाना चाहते हैं, वैसे ही हम ऊपर उसका क्या देख के आए हैं, विश्लेषण देख के आए हैं, हम उसका ज्ञान करते हुए आए हैं। अब हमें उसमें लीन होना, स्थिर होना है। फिर स्थित के बाद क्या होना है, पहले उसमें जाना है, फिर उसको जानना है, फिर उसका अनुभव करना है, फिर अनुभव करते ही उसमें ही लीन हो जाना है। फिर क्या होगा, जब हम इतना कर लेंगे तो जो सभी प्रकार के जो आश्रव हैं वह क्या होंगे, वह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस गाथा में चर्चा आई है। और इस गाथा में जो भी विश्लेषण बताए हैं वो किसी अन्य के नहीं हैं, वो हमारे हैं। और हम अपने ही समझते हुए उनमें ही निरंतर हम भी संलग्न हों और अपने परिणामों को जानें और पहचानें और उन्हीं में लीन रहें, अन्य परिणामों को हम अपना ना समझें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।